यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग अब तेज हो चुकी है। कन्नौज जिले पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी को घेरा है। उन्होंने सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सपा के इतिहास पर सवाल उठाए। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को कभी आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित नहीं होने देती। ओपी राजभर ने एनडीए गठबंधन की ताकत पर भी भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि जब ताकत बढ़ती है तो स्वाभाविक ही सीटों में भी बढ़ोतरी होती है। देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि जो पिछड़े व दलित और मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं उनको दबा के रखना, उनमें से लीडरशिप पैदा करने की उनकी सोच नहीं है। हमेशा उनका प्रयास रहा है कि 20% वोट मुसलमान देकर 4 बार मुख्यमंत्री यादव को बनाया। एक बार भी उनके मन में ये जहन नहीं है कम से कम डिप्टी सीएम ही बना दें, या 4 बार बनाया तो एक बार मुसलमान को ही हम सीएम बना दें। इतना वोट बंजारा देता है, आरक देता है, अरबंसी देता है, कश्यप देता है, पाल प्रजापति देता है, नाई गौड़ कुम्हार लोहार देता है। एक लीडर बता दो बंजारा समाज में किसी को लीडर बनाए हों। एक अर्कबंसी को बता दो, प्रजापति को, पाल को बता दो, किसी को लीडर बनाए। तो वो हमेशा अपनी कम्युनिटी को, खुद अपने परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं और समाज को गुमराह करके रखते हैं। जीएसटी की दरें घटी है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इससे पूरे देश में 140 करोड़ लोगों को राहत मिल रही है घटने से, और सभी लोग इस पे खुशहाल हैं। सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। हर तबका, कोई इसे अछूता नहीं रहेगा। पंचायत चुनाव में क्या आपकी पार्टी उतरेगी? देखिए, पंचायत चुनाव कोई पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं होता है। पंचायत चुनाव चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है और सिंबल अलॉट प्रत्याशी के हिसाब से होते हैं। ये पार्टी का चुनाव नहीं होता, इस नाते पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। आगामी समय में आप बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे तो सीटें इतनी ही रहेंगी या सीटें बढ़ेंगी, क्या उम्मीद है? कि जब ताकत बढ़ती है, परिवार बढ़ता है, तो निश्चित है कि सीटें बढ़ेंगी। एबीपी कार्यकर्ताओं को आपके द्वारा जो है गुंडा कहा गया था, इसको लेकर भी काफी विरोध प्रदर्शन हुआ, आपकी आवाज सभा हुई, इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपका जिसको क्या कोर्ट में पेश किया गया तो बयान कैसा है? देखिए, हम जो बयान देते हैं, जो बोलते हैं, अपने जगह सही बोलते हैं। प्रदेश में कानून का राज है। कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो कानून अपना काम करता है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी ने कानून के साथ खिलवाड़ किया, जेल गए। लालू जी कानून के साथ खिलवाड़ किए, जेल गए। आपके केजरीवाल जी ने कानून के साथ खिलवाड़ किया, जेल गए। तो संविधान है, देश संविधान से चल रहा है। एबीपी कार्यकर्ता जो भी गठबंधन है वो आप बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ भी होता है, कार्यकर्ता बीजेपी आपकी सहयोगी पार्टी भी है, तो इसको लेकर कार्यकर्ता से नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए, हम भारतीय समाज पार्टी चलाते हैं। हम गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, उनके हक की आवाज को बुलंद करते हैं। जो आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी आज उठा के देखिए, एक भी बंजारा एमएलए नहीं है। एक भी बंजारा ये वोट हर पार्लियामेंट में 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट देते हैं। विधानसभाओं में इनके 50,000, 60,000, 40,000, 35,000 वोट है। इनकी जानकारी नहीं है। किसी नेता के संज्ञान में ये बात नहीं है कि ये भी कम्युनिटी यहाँ रहती है, इसको भी हक मिले, इनमें भी शिक्षा हो, स्वास्थ्य की का लाभ इनको कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, ये समाज में मुख्य विकास धारा में कैसे आवे, इस पे किसी का ध्यान नहीं रहता है। तो हम लोगों का जो काम है वो हम अपना काम करते हैं। छात्रों की मांग विश्वविद्यालय के खिलाफ में, उन्होंने उनको जो है बगैर मान्यता होने के बावजूद उनको एडमिशन दिया और उनसे पैसे आए थे। उसमें कई छात्र ऐसे जो गरीब परिवारों से ही आते थे। देखिए, सरकार ने रात को ही मान्यता, जब ये बात संज्ञान में आई तो मान्यता दे दी गई है। तो इसका मतलब ये मान लें कि सरकार जो है इससे पहले आपने भूल जो करके पहले काम कर रहा था, सरकार इससे अनजान थी? नहीं, सरकार अनजान नहीं होती है। जब कोई मान्यता लेने के लिए आएगा, जब कोई बात संज्ञान में सरकार के आती है, तभी ना सरकार काम करती है।
बिना संज्ञान लिए कोई जानकारी हुए कैसे कोई काम कार्रवाई होगी।